नमस्कार दोस्तों, दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीरीज का जो आपकी सेकंड जनजाति है, जौनसारी जनजाति, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपकी जौनसारी जनजाति है, ये गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति और थारू के पश्चात उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जौनसारी जनजाति देहरादून, उत्तरकाशी और आंशिक रूप से आपके टिहरी में निवास करती है। ये आपकी देहरादून में त्यूणी, लाखामंडल, चक्राता और कालसी क्षेत्र में है, टिहरी में जौनपुर क्षेत्र में और उत्तरकाशी में नेकता क्षेत्र में है। और देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी के इन सभी क्षेत्र को सम्मिलित रूप से जौनसार बावर क्षेत्र कहा जाता है। जौनसारी जनजाति की जो पारिवारिक व्यवस्था होती है वो पितृसत्तात्मक होती है, जैसे कि आपकी भोटिया जनजाति की होती है। जौनसारी जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो आपका कृषि और पशुपालन होता है। जौनसारी मंगोल प्रजाति के समान है तथा जौनसार भावर को ही जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है। जो आपका ये पूरा जौनसार भावर क्षेत्र है, इसको ही आपका जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है। जौनसारी पांडवों को अपना पूर्वज मानते थे तथा कुंती, पांडव और महासु देवता की पूजा करते हैं। ये महासु देवता को अपना सबसे बड़े देवता के रूप में पूजते हैं। जौनसारियों में पांडवों के समान ही बहुपति विवाह प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा में जो घर की सबसे बड़ी बहू होती है उसको घरियाई कहा जाता है। बहुपत्नी प्रथा के कारण 1956 में एक कोल्टा जांच समिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी आपकी बलदेव सिंह आर्य के द्वारा। जौनसारी विवाह से पूर्व अपनी कन्याओं को दयंती और विवाह के पश्चात इनको रयांती कहते हैं तथा महिला जब अपने ससुराल में होती है तो उसे राउंटी और जब वो अपने मायके में आ जाती है तब उसे ढाउटी कहते हैं। लाखामंडल में राजकुमारी ईश्वरा द्वारा अपने पति जालंधर नरेश की स्मृति में एक प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। जौनसारी जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है और जो इनका न्याय प्रणाली है वो किस प्रकार है, ये देखते हैं हम कि जौनसारी समाज आपका 3 वर्गों में बटा हुआ है: खसास, कारीगर और हरिजन खसास। जो ये खसास है ये आपके सर्वाधिक संपन्न वर्ग में आते हैं। इनके अंतर्गत आपके भूमि स्वामी होते हैं और ब्राह्मण और क्षत्रिय आते हैं। जो आपके कारीगर हैं इसमें आपके लोहार, सुनार, बाजगी इत्यादि आते हैं। हरिजन खसास में आपके डोम, कोल्टा, कोली, मोची और अति पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। जो जौनसारी समाज की या जौनसारी जनजाति की न्याय प्रणाली है उसके अंतर्गत झगड़ों के निपटारे के लिए एक संस्था होती है, जिस संस्था का नाम होता है खुमारी, और खुमारी से ऊपर जो संस्था होती है उसका नाम होता है खात खुमारी। इस व्यवस्था को चलाने के लिए आपके 4 प्रमुख श्याणे या श्याणा होते हैं, जिन्हें चौतरू कहते हैं। और इन चौतरू के अंतर्गत आपके नगऊ, मुघान, समाल्टा, उदपाल्टा होते हैं तथा इन चौतरू के ऊपर जो सबसे बड़ा मुखिया होता है उसको खत सयाना कहा जाता है। गांव के प्रमुख को सयाना कहते हैं तथा जो आपका सदर सयाना का पद होता है वो आपका वंशानुगत होता है, जो पिता के बाद पुत्र को मिलता है। इसी प्रकार जौनसारी में एक शुल्क भी लिया जाता है कुमारी संस्था द्वारा। जब 2 पक्ष अपना समाधान कराने के लिए कुमारी संस्था के पास जाते हैं तो उनसे जो शुल्क लिया जाता है उसको बिष्ठाड़ा कहा जाता है। जौनसारी समाज की ही न्याय से संबंधित एक और प्रथा है जो है आपकी खोत या छूट प्रथा। इसमें विवाह विच्छेद अर्थात डिवोर्स संबंधी महिलाओं के अधिकार के बारे में बताया जाता है। जौनसारियों की जो विवाह पद्धति है वो 3 तरह की है। पहली विवाह पद्धति आपकी है बेवी की। ये एक बहुत ही साधारण विवाह पद्धति है, इसमें केवल आपके परिवार के लोग भाग लेते हैं। जो आपकी सेकंड है वो है बोई दो दी की। इस विवाह में आपके सगे संबंधी और आपके नॉन मतलब परिचित को भी बुलाया जाता है। और सबसे अच्छी और उच्च कोटि का जो विवाह होता है उसको बोलते हैं बाज दिया। इसमें बड़ी संख्या में बाराती शामिल होते हैं। जौनसारियों की जो वेशभूषा होती है इसमें जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पजामा पहनते हैं, जिसको शांतुन कहते हैं। और जो उनकी विशेष टोपी होती है उसको सिकोली, ऊनी टोपी को डिगुबा
ऊनी पजामा को झंगोली, और जो सूती कमीज होती है जो आपकी जौनसारी महिलाओं द्वारा गर्मियों में पहनी जाती है उसको झंगा बोलते हैं। जौनसारी जनजाति के कुछ प्रमुख देव हैं, देव स्थल हैं, और उनके कुछ प्रमुख मेले या त्यौहार हैं जो कि आपके इस प्रकार हैं कि जो जौनसारी जनजाति के सबसे बड़े या सबसे मुख्य देवता है वो महासू देवता है, तथा अधिकांश लोग इन महासू देवता को ही भगवान शिव के छठे अवतार के रूप में मानते हैं। जौनसार बावर क्षेत्र में महासू देवता को आपके 4 रूपों में पूजा जाता है। ये 4 रूप हैं आपके बसाख, पीबसाख, बेठा और चालदा। जो आपका बसाख और बेठा मंदिर है ये आपका हनोल के अंदर है, और जो आपका ये पीबसाख मंदिर है ये रवाई पट्टी में है, जबकि जो आपका चालदा देव का मंदिर है ये आपका 12 साल जौनसार क्षेत्र में और 12 साल आपका रवाई पट्टी में देखने को मिलता है। जौनसार जनजाति का जो सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है वो है आपका हनोल चक्राता के अंदर, और जो उनका दूसरा सबसे बड़ा मंदिर या तीर्थ स्थल है ये आपका लाखा मंडल के अंदर है, महासू देवता का मंदिर। जौनसार बावर क्षेत्र में आपके भगवान राम, भगवान कृष्ण और पांडवों के साथ साथ यहाँ पर आपके दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, बानासुर और बकासुर की भी पूजा होती है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण की जो आपकी पूजा होती है ये आपकी नेटवार मोड़ी क्षेत्र में होती है। जौनसारी जनजाति के ही एक और मुख्य देवता हैं आपके पोखू देवता। इन देवताओं को क्षेत्र के डराने वाला, न्यायप्रिय और सत्यप्रिय देवता कहा जाता है, और इनके मंदिर प्राय नदियों के तट पर शमशान घाट के निकट पाए जाते हैं। जौनसारी जनजाति से संबंधित मेले, जो इनका प्रमुख मेला है जागड़, ये आपके भाद्र महीने में महासू देवता की जो मूर्तियां होती हैं उनको टोंस नदी के पानी में स्नान कराने का त्यौहार है। जो आपका नेक्स्ट मेला है वो है बिस्सू मेला। इस मेले को ही आपका गणियात मेला भी बोलते हैं, जो बैसाखी के 3-4 दिन बाद लगता है। दियाई मेला ये आपके दीपावली पर लगता है, और जौनसारी जनजाति संपूर्ण भारत के एक माह पश्चात दीपावली मनाते हैं और इसे ये बूढ़ी दीपावली कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नुनाई मेला, भेड़ बकरी पालने वालों का मेला होता है, और ये आपके श्रावण मास में लगता है चक्राता के अंदर। पाचोई मेला, ये जो पाचोई मेला है ये आपके पांडवों के नाम पर है, और ये दशहरे के अवसर पर लगता है। और जो आपके जौनसारी हैं ये दशहरे या विजयदशमी को आप अपनी लोकल भाषा मतलब स्थानीय भाषा में पायता कहते हैं। मौन मेला, ये जो मौन मेला है जौनसार भावर क्षेत्र में 1913 में आपके नरेंद्र शाह के द्वारा शुरू कराया गया था। इस मेले में भावर क्षेत्र के लोग टिहरी की अलगाड़ नदी में टिमरू का पाउडर डालकर सामूहिक रूप से मछली पकड़ते हैं। टिमरू के पाउडर से जो मछलियाँ होती है वो बेहोश हो जाती हैं, और उसके बाद लोग मछलियों को पकड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका माघ मेला। ये जौनसारी जनजाति का सबसे बड़ा मेला होता है, जो प्रतिवर्ष आपका 11 से 12 जनवरी के से शुरू होकर 1 माह तक चलता है, और ये उत्तरकाशी में लगता है। नेक्स्ट अठाई मेला, ये आपके जन्माष्टमी के अवसर पर लगता है। और चोली थात का मेला ये आपके शहीद वीर केसरी चंद की याद में प्रतिवर्ष 3 मई को चोली थात में लगता है। जौनसार क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि जैसे कि आपका जौनसार के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो आपके हैं पंडित शिवराम, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है वीर केसरी। जौनसारी संगीत के जनक कहा जाता है आपके नंदलाल भारती को। जौनसारी के जो आधुनिक कवि माने जाते हैं वो हैं आपके रतन सिंह जौनसारी। जौनसार के प्रथम समाजसेवी केदार सिंह, और फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है आपका भाव सिंह चौहान को। जौनसारी के जो अन्य गायक हैं उनमें आपके जगत राज वर्मा, फकीर सिंह चौहान आते हैं। ये थी आपकी उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति के ये जो सेकंड जनजाति थी आपकी जौनसारी, उसका पार्ट ये आपका 3rd है। और इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमको लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।